धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर राजा, राज्यों के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर। मैं तेरा दास होने के नाते विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सच्चे पिता प्रभु यीशु मसीह, तू दया का सागर है प्रभु। हम पर दया करना, रहम करना। हमारा प्रभु जी आज का दिन यीशु मसीह के नाम से प्रभु अच्छे से व्यतीत हो। प्रभु यीशु मसीह, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उनको प्रभु बुद्धि ज्ञान अक्ल मिले ताकि वो तेरी महिमा का लाभ उठा सकें। सच्चे पिता, आप वफादार हैं, सच्चे हैं, भले हैं, आपके जैसा कोई भी नहीं है। हे पिता परमेश्वर, हमारी लाज, हमारी इज्जत आपके हाथ में है। आप हमारी लाज रखना, इज्जत रखना प्रभु। हमें हर प्रकार के गुस्से से, लड़ाई झगड़े से बचाना, कड़वाहट से बचाना। हमारी जुबान को छू लेना, हमारे होठों को छू लेना। कभी कोई गलत शब्द हमारे मुंह से ना निकले। आज तक जितने पाप हुए, माँ के पेट से लेके सारे पापों को क्षमा करना प्रभु। जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सब के ऊपर आशीष उतरे। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी आप आइए, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जी आप आइए, पवित्र आत्मा जी आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु राजा, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। तेरी महिमा, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। यीशु मसीह, जितने दाग हम पर लगे हैं आप धो डालिए, हमें पवित्र करिए। हमारे अंदर हमारा कुछ ना रहे, आपका सब कुछ हमारे अंदर आ जाए। आपके विचार, आपकी सोच, आपकी समझ आ जाए। तेरा पवित्र आत्मा इसी वक्त कार्य करे प्रभु जी। जो आपको नहीं जानते, नहीं पहचानते, वो भी आपको जाने और पहचाने। हमारे देश के अंदर से एक्सीडेंट करवाने वाली गंदी आत्मा निकल जाए, तंत्र मंत्र की शक्तियां निकल जाए, काले जादू खत्म हो जाए, तांत्रिक विद्या खत्म हो जाए। जो लोगों को बेवकूफ बनाती है वो तांत्रिक विद्या खत्म हो जाए। तेरे नाम की जय जयकार हो जाए। सब लोग प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करें, सब लोग आपको जाने और पहचाने और आपके नाम की महिमा हो। कभी ट्रेन का, ट्रक का, बस का, प्लेन का, कभी कभी अरे की कर रहे हो, यीशु मसीह के नाम से सारे एक्सीडेंट बंद हो जाएं। पैदल चलने वाले का, टेम्पू, मोटरसाइकिल, कार वाले का कभी एक्सीडेंट ना हो। सारी महिमा तेरे नाम को मिल जाए। यीशु नासरी के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। अब मैं, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके अंदर तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। ओ मेरे परमेश्वर पिता, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। आज का जो पवित्र वचन है, जो लोग सुनेंगे, जो देखेंगे, वो वचन प्रभु सबके अंदर काम करे। आज का जो वचन है वो ये है कि जितने लोग उस वचन को ग्रहण करेंगे, अपने आप को बदलेंगे, उन लोगों के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है कार्य करेगा। परमेश्वर हमारा भस्म करने वाली आग है और उस भस्म करने वाली आग से हमको बच के रहना है। पढ़ेंगे याकूब 3 का 5 और 6। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी ढींग मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। वन को, जंगल को जलाने के लिए बहुत बड़ी आग लाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी आग लगा देते हैं तो क्या होता है, जंगल में ऐसी भीषण आग लग जाती है कि वो बुझती ही नहीं है। माचिस की काड़ी कितनी है, कुछ भी नहीं है। जरा सी माचिस की काड़ी से हम आग लगा देते हैं तो फिर आग नहीं बुझती है, वो आग लगे ही रहती। हम कई दफा जंगलों में से जब जाते हैं तो देखते हैं वो आग लगी रहती है, कोई उसको बुझा नहीं पाता है। वहां पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाएगा। वहां पर उस परमेश्वर की दया होगी तभी वो आग बुझ पाएगी, नहीं तो आग जो है वो नहीं बुझती है।
जब आग नहीं बुझती है तो फिर क्या होता है कि वो जंगल जल के राख हो जाता है। जंगल जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। बॉबी बनाई हमारे लिए जो वन है, जो जंगल है, बॉबी को बुला, वो हमारी एक शान है। अगर झाड़ नहीं रहेंगे, दरख्त नहीं रहेंगे तो हम लोगों को ठंड नहीं मिलेगी, ठंड नहीं आएगी, मौसम नहीं बदलेगा, गर्मी में हम जल जाएंगे। इसलिए क्या है कि हमारा जो पर्यावरण है, तो हम जो है कहाँ से आनंद ले पाएंगे। हमारे लिए जरूरी क्या है कि हमारी जो जीभ है जो आग लगा देती है, वो जीभ हमारी सही होना चाहिए, वो आग ना लगाए, कड़वा शब्द ना बोले। जीभ से हम श्राप दे देते, जीभ से हम आशीष दे देते। हमारी जीभ में बहुत कुछ है, तो हमारी जीभ से सही बात निकलनी चाहिए, सही समय पे जो काम आए वो बात निकलनी चाहिए। हालेलुया। तो जब हमारी जीभ को हमने वश में रख लिया तो क्या होगा, हम कामयाबी की ओर जाएंगे, हम दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेंगे, है ना। जंगल को जलाने के लिए एक का अगर कोई बीड़ी जला के, बीड़ी को जरा सा आग लगा रहता, वो फेंक दिया, वहाँ पत्ते गिरे रहते हैं और वो जंगल जल के राख हो जाता है। वो सैकड़ों किलोमीटर तक आग बढ़ते जाती है ना। वो दूसरी स्टेटों में पहुंच जाती, लेकिन उसको वहाँ जंगल में कौन फायर ब्रिगेड लाएगा, कहाँ से पानी लाएगा, वो बुझ नहीं पाती है। ऐसे ही हमारी जीभ के काम है। हमारी जीभ से बुरे शब्द निकल जाते हैं, सड़ी हुई बातें निकलती है। हम इसी जीभ से किसी के ऊपर दोष लगाएंगे, चुगली करेंगे तो क्या होगा, घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं, देश के ऊपर देश चढ़ाई कर देता है, वो लड़ाई बंद नहीं होती है। कितनी नस्लें खराब हो जाती है जब लड़ाई बढ़ जाती है, कितने बम, बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल होते हैं, और जहां वो बड़े बड़े हथियार जो है वो मिसाइलें गिरती है, उस जगह में ऐसा हवा, ऐसा प्रदूषण को वो गड़बड़ी में बदल देती हैं कि वहाँ के बच्चे भी लंगड़े लूले पैदा होते हैं। उनका दिमाग नहीं रहेगा, मन बुद्धि रहेंगे, अंधे, कणवे, लंगड़े, बहरे बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि वो जीभ से आग लगी थी और देश ने देश के ऊपर चढ़ाई कर दी और सारा गड़बड़ हो गया। आग कहाँ से लगी? जीभ से। जीभ से ही हम अच्छी बातें बोलते हैं, जीभ से ही बहुत से लोग गाली गलौज देते हैं। अभी हमारे देश में बड़ा विरोध चल रहा है, मसीही लोगों के बारे में उल्टा बोल देते हैं, उनकी जीभ वश में नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं जो मुंह से निकलता है। तो जो आदमी जीभ को कंट्रोल में नहीं कर पाएगा तो देश को कहाँ से कंट्रोल करेगा, देश को कैसे चलाएगा, उस समाज को, अपनी जाति को कैसे चलाएगा। लोग बोल देते हैं हमारी कौम के लिए हमने ये करना है। आप कौम की रक्षा, जब तक आपकी जीभ के अंदर मिठास नहीं है, जी शब्द नहीं है, तो आप कौम के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो क्या लिखा है याकूब 3:5 में, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी ढींगे मारती है, बड़ी बड़ी गप्पे मारती है, होता कुछ भी नहीं है। अपने घर के अंदर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उन्हीं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और दुनिया का ठेका ले लेते हैं। हम कौम के लिए ये कर देंगे, हम ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, ये कटवा देंगे, वो कटवा देंगे। फजूल बातें इसी जीभ से करते हैं और ये साफ बात बाइबल में लिखी हुई है। और वह बड़ी बड़ी ढींगे मारती है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है ना।
थोड़ी सी आग से, आग कितनी थी, किसी ने बीड़ी जला के फेंक दिया, किसी ने माचिस से तीली लगा दिया, आग लग गई, सैकड़ों किलोमीटर जंगल जल के राख हो गए। और इसी छोटी सी जीभ से एक चुगली कर दी, तलाक हो गए, घरों में लड़ाई पड़ गई, कत्लेआम हो गई, देश के ऊपर देशों ने चढ़ाई कर दी। सिर्फ जीभ से बुरे शब्द जो निकले हैं, वो जीभ की आग बुझती नहीं है। और याकूब 3:6 में लिखा है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अपने में अधर्म का एक लोग है। अधर्म, एक रहता धर्म, एक रहता अधर्म। जो लोग धर्मी लोग हैं वो दूसरे का कभी बुरा नहीं सोचेंगे, वो दूसरे का भला सोचेंगे। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। तो जो लोग बोलते हैं हम ये मिटा देंगे, वो मिटा देंगे, ये कर देंगे, हम ये नहीं कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर पिता सबको दिमाग, बुद्धि, अक्ल दिया है। सब लोग अच्छी भाषा बोलेंगे, हमारी जीभ से अमृत वर्षा होनी चाहिए, मीठी भाषा होना चाहिए। बहुत से भाइयों का हम लोग वीडियो देखते हैं तो क्या बोलते हैं, हम ये कर देंगे, हम सौदा लगा देंगे। अरे भाई, अगर हाथ जोड़ने से हमारा काम बन जाए, है ना, तो फिर हाथ तोड़ने की क्या जरूरत है। हाथ तोड़ने से काम नहीं बनेगा, लेकिन हाथ जोड़ने से काम बन जाता है। जो सच्चाई है वो कभी भी छुपती नहीं है, सच्चाई प्रकट हो जाती है। और सच्चाई के आगे झूठ को क्या होता है, ठहरने को जगह नहीं मिलती है। तो लोग क्या करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। अगर हथियारों से, तलवारों से अगर काम बनने लगे तो फिर लोग वही उठा लेंगे, मारामारी करेंगे। तो इसलिए हमको क्या करना है, जितने भी लोग मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी जीभ को वश में रखना सीखें। रोज प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु जी हमारी जीभ को अपने कंट्रोल में कर ले, ताकि कभी हमारे मुंह से कभी गलत बात जो है ना निकले। और क्या लिखा है, अधर्म का एक लोग है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। हालेलुया। नरक कुंड की आग में जलती रहती है, ऐसी आग लगा देती है जीभ। और जिसने अपनी जीभ को वश में कर लिया, उसने सब चीजों को वश कर लिया। बोलने से राज नहीं आते हैं, बोलने से कौम का भला नहीं होता है, करने से भला होता है, काम करने से भला होता है। अच्छे काम करने के लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। आज बहुत से लोग मसीही लोगों को बुरा बोलते हैं, मसीही लोगों को सताते हैं, रात दिन चर्चा करते हैं। मसीही यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दी है, या अपनी जीभ को कंट्रोल में रखो, अच्छी बातें बोलो। हम अच्छी बात बोलेंगे तो क्या होगा, हम अच्छे बन जाएंगे। हालेलुया। बुरी बातें बोलेंगे, आपको मालूम है कि जिसको ज़्यादा वोट डालते हैं वही जीतता है। अगर आप रोज बुरे शब्द बोलते रहेंगे, मुंह से लड़ाई की ही बातें करते रहेंगे, तो क्या होगा, आप लड़ाई करने वाले बन जाएंगे। आपके अंदर शांति नहीं काम करेगी। शांति दाता कौन है, हमारा परमेश्वर पिता। उसने वादा किया था, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। अपनी शांति, परमेश्वर की शांति, यीशु मसीह की शांति हमारे अंदर काम करती है। इसलिए क्या करना चाहिए, कई लोग हैं जो कुछ भी जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उनको कुछ पता भी नहीं है ना। गिद्दड़ कभी शेर नहीं बन सकता है। जो गिद्दड़ रहता है ना, उसको शेर की कपड़े, शेर की खलड़ी पहना देंगे तो शेर नहीं बनेगा, वो अंदर से कमजोर ही रहेगा। अंदर जो रहता है वही बाहर आता है। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम करता है
और वो पवित्र आत्मा काम करता रहेगा और पवित्र आत्मा के काम को कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम सबसे उत्तम है, प्रेम सबसे सुंदर है। प्रेम के अंदर कभी भी डर नहीं होता है। हालेलुया। तो हमको बुरी बातें बोलना छोड़ देना है, रात और दिन झगड़े की बातें नहीं करना है। इस मुंह से, इस जुबान से किसी को श्राप भी नहीं देना है, इस जुबान से किसी को गाली गलौज नहीं देना है, इस जुबान से किसी की निंदा चुगली नहीं करना है। तब क्या होगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम अपने परमेश्वर को खुश कर पाएंगे। जब हमारा परमेश्वर खुश हो जाएगा तो सब कुछ हमारा ही है। हालेलुया। ये मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया है, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, वो सब यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाएं। अब मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं एक प्रभु का छोटा सा दास होने के नाते प्रार्थना विनती करता हूँ। परम प्रधान परमेश्वर पिता, जिन बहनों को बच्चे नहीं हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी कोई बहन इस वक्त देख रही है, वो अपना हाथ अपने पेट में रखे और इस पिता परमेश्वर के आगे प्रार्थना विनती करे, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके घर में बच्चे पैदा हो जाएं, उसके घर में खुशी बरकत आ जाए और यीशु मसीह के नाम से वो बड़ी खुशियों की गवाही इस चैनल में दे सके। जो भी हमारे इस चैनल में शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बैथल पंजाबी प्रार्थना सेवा समिति देख रहे हैं, उनके घरों से यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी निकल जाए, जादू टूने की आत्मा निकल जाए, काला जादू निकल जाए, मड़ी मुसानी की आत्मा निकल जाए, धागे तवीतों के असर खत्म हो जाएं। अगर कोई तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करके दुष्टात्मा भेजता है, सिद्धियां भेजता है बर्बाद करने के लिए, तांत्रिक की तांत्रिक विद्या खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। काला जादू खत्म हो जाए, काली आत्मा निकल जाए, एड़ियों की दर्द, हड्डियों की दर्द, जोड़ों की दर्द, नसों की दर्द, घुटने की दर्द, पेट की दर्द, गैस्ट्रिक की बीमारी, दांतों की दाढ़ों की दर्दें, मसूड़ियों की सूजन, आंखों की सूजन, चेहरे की सूजन, लीवर किडनी हार्ट की सूजन, यीशु मसीह के नाम से सारी सूजन उतर जाए और दोबारा वापस मत आए। जो ज़्यादा मोटे हैं उनका वेट कम हो जाए, उनका मोटापा कम हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनको बवासीर है उनकी जड़ से बवासीर खत्म हो जाए, खून आना बंद हो जाए, मुहासे झड़ जाएं। जिस किसी भाई बहन का जब वो टॉयलेट जाते हैं तो मांस बाहर आ जाता है, यीशु मसीह के नाम से उनका मांस अपनी जगह में बैठ जाए, कभी बाहर ना आए। यीशु मसीह के नाम से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम निकल जाए, शुगर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चमड़ी के रोग दूर हो जाएं। जिनके शरीर के ऊपर एलर्जी है, चमड़ी में रोग है, फोड़े फिंसियाँ हैं, वो अपना हाथ अपने शरीर में रख के इसी वक्त आंख बंद करें और प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी चमड़ी के रोग निकल जाएं, फोड़े फिंसियाँ खत्म हो जाए, एलर्जी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जिनको रात को नींद नहीं आती है, यीशु मसीह के नाम से उनको अच्छी मीठी नींद आने लग जाए। जिनको भूख नहीं लगती है, उनको यीशु मसीह के नाम से अच्छी भूख लगे, वो जो कुछ भी खाते पीते हैं अच्छे से हजम हो जाए और ताकत और बल मिले। मेरे परमेश्वर, टूटी हुई हड्डियां यीशु मसीह के नाम से जुड़ जाए, सूखी हड्डियां हरी हो जाए, कमजोर हड्डियां मजबूत हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनकी किडनियों में इन्फेक्शन है, उनके किडनियों के इन्फेक्शन इसी वक्त खत्म हो जाएं। और जिनकी डायलिसिस हो रही है, उनकी डायलिसिस बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। किडनियों का इन्फेक्शन, लीवर का इन्फेक्शन, हार्ट का इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा लोग चंगे हो जाए। वो बिल्कुल पवित्र आत्मा इसी वक्त दया कर। हॉली गोस्ट फायर, हॉली गोस्ट फायर, हॉली गोस्ट फायर, हॉली गोस्ट फायर। अनपढ़ता यीशु मसीह के नाम से निकल जाए घरों से। कम उम्र में मरने वाले श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं। जो कम उम्र में मर जाते हैं, उनके ऊपर श्राप लगे हैं, वो श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं। आदम से लेकर आज तक श्राप, सारे श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं। और मेरे पिता, दवाइयां खाने के श्राप यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएं। बिना दवाई के तेरे वचन के द्वारा, तेरी प्रार्थना द्वारा लोग चंगे हो जाएं, निर्बलता दूर हो जाए।
जिनके मुंह के अंदर घाव हैं, जख्म हैं, यीशु मसीह के नाम से वो जख्म सूख जाएं, वो अच्छे से खाना पीना खा सकें। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, एड्स की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से फोड़े फिंसियां खत्म हो जाए। जिन नौजवानों को शादियां नहीं हो रही, उनको अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएं, कोई धोखा ना हो, कोई हेरा फेरी ना हो। यीशु मसीह के नाम से प्रभु, ट्रकों का, ट्रेन का, बसों का, टेम्पू, कार, मोटरसाइकिल का, साइकिल वाले का, पैदल चलने वाले का, पानी वाले शिप का, जहाज का, प्लेन का एक्सीडेंट होना बंद हो जाए। एक्सीडेंट करवाने वाली गंदी आत्मा निकल जाए मेरे देश के अंदर से। यीशु मसीह के नाम से आकाश मंडल को छोड़ दे, धरती को छोड़ दे और यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। जिनके पास में अपने ट्रक हैं, उनके ट्रकों की किस्तें उतर जाए, कभी एक्सीडेंट ना हो, उनकी गाड़ियों को दोनों तरफ से माल मिले और जो माल भरते हैं बराबर वजन उतरे, सैंपल पास जल्दी हो जाए, उनकी गाड़ियों के कर्ज उतर जाएं। कंडक्टर ड्राइवरों को अक्ल बुद्धि ज्ञान देना ताकि वो तेरे नाम को ऊंचा करें, कर्ज उतर जाएं यीशु मसीह के नाम से और तेरे नाम की जय जयकार हो जाए। परमेश्वर पिता, जिनके पास अपने घर नहीं, उनको अपने घर यीशु मसीह के नाम से मिल जाए। जिनकी किडनियों की डायलिसिस हो रही है, उनकी डायलिसिस यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। है मेरे परमेश्वर पिता, तेरी बड़ी महिमा हो, तेरी बड़ी महिमा हो। प्रभु जी, जितने लोगों ने इस प्रार्थना को कबूल कर लिया, उन्होंने आशीष पा ली, मुझे पूरा विश्वास है। हे परमेश्वर, घरों से लड़ाई झगड़े की आत्मा निकल जाए, नफरत की आत्मा निकल जाए, निंदा चुगली की आत्मा निकल जाए, सबके अंदर तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज जिन लोगों ने इस वचन को सुना है, प्रार्थना को सुना है, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अगर काम करता है तो वो जरूर, मेरा फ़ोन नंबर है, उसमें अपनी गवाही दे सकते हैं, गवाही शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों की भी ज़िंदगी बदल जाए। सब कुछ जय मसीह की।